नमस्कार व्यूअर्स, तिस्का क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज हम देखने वाले हैं संपूर्ण मध्य प्रदेश का एक क्विक रिवीजन, जिसमें सभी टॉपिकों का क्वेश्चन के रूप में हम वन लाइनर में देखने वाले हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश की जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको वन लाइनर के रूप में। इससे आपका आगामी जो भी आपका एग्जाम है तो एक क्विक रिविजन हो जाएगा और आपके एग्जाम की दृष्टि से लाभदायक और तथ्यपरक वीडियो होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे इस चैनल पे आपको मध्य प्रदेश से जुड़े विभिन्न टॉपिकों पर नियमित रूप से वीडियो, प्रश्नोत्तरी की वीडियो हो चाहे टॉपिक वीडियो हो, डलते रहते हैं और मिलते रहते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना यह क्विक रिवीजन मध्य प्रदेश का। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्वालियर के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ग्वालियर किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो याद रखना है, सूरज सेन ने करवाया था। कब करवाया था? 525 ईस्वी में। सेकंड है, ब्रेडरी नामक जाति का बारहसिंगा केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। वह राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वह है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। अगला है, मध्य प्रदेश में भिलाव वन उपज कहाँ पर एकत्रित की जाती है? तो छिंदवाड़ा में एकत्रित किया जाता है। इससे स्याही बनाने में उपयोग किया जाता है। अगला है, चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ पर थी? तो बहुत याद रखना है, अच्छे से आपको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। उज्जैनी चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी थी। उज्जैन का प्राचीन नाम भी यही है। अगला है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पूर्व में शहडोल जिले में आता था, अब किस जिले में आता है? तो याद रखिएगा, अब ये शहडोल से किस में चला गया है? उमरिया डिस्ट्रिक्ट में आता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश संजीवनी संस्थान कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर आपका रहेगा भोपाल। किस जनजाति का मूल निवास कोटा और गुना मध्य प्रदेश जो गुना तक क्षेत्र था? तो सहरिया जनजाति। मध्य प्रदेश में कपड़ों का शहर किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, इंदौर को कपड़ों का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा नगर ताम्रपाषाण युगीन मालवा संस्कृति का प्रमुख केंद्र था? आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, नावदा टोली, जो कि आता कहाँ पे है? खरगोन में है। नावदा टोली कहाँ पे है? खरगोन में। अगला, राज्य में 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बजट किस क्षेत्र के लिए दिया गया था? सामाजिक सेवाओं के लिए। किस क्षेत्र के लिए? सामाजिक सेवाओं के लिए दिया गया था। 1956 ईस्वी में मध्य प्रदेश में कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया था? विदर्भ वाले क्षेत्र को महाराष्ट्र को दे दिया गया था, जिसमें अकोला, अमरवती, बुल्ढाना, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, चांदा जैसे जो जिले थे उसमें शामिल थे। अगला, मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का विद्रोह सर्वप्रथम कहां पर हुआ था? आपको याद रखना है, बानपुर और सागर में पूछ रहा है सर्वप्रथम विद्रोह कहां पे हुआ था या? तो आप याद रखिएगा, बानपुर सागर से शुरू हुआ था। और मध्य प्रदेश 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? तो शुरुआत आपको 3 जून को जो नीमच से मानी जाती है, 1857 को 3 जून 1857 को नीमच से मानी जाती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला, धार के दुर्ग का पुनर्निर्माण किस मुस्लिम शासक के द्वारा करवाया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा करवाया गया था। अगला है आपका, मध्य भारत के पठार का प्रमुख चीनी कारखाना डबरा किस जिले में आता है? डबरा चीनी कारखाना मिल जो है ग्वालियर में आता है। मध्य प्रदेश का कौन सा संभाग क्षेत्रफल से सबसे बड़ा है? जबलपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में महंगाई विरोधी आंदोलन कब, मध्य प्रदेश के झाबुआ में महंगाई विरोधी आंदोलन कब चलाया गया था? तो 1935 में आंदोलन चलाया गया था जो महंगाई विरोधी था। कपिलधारा दुग्धधारा जलप्रपात किस जिले में आते हैं? अमरकंटक शहडोल में आते हैं। अगला, निम्न में से ग्रेफाइट का उत्पादन मध्य प्रदेश में किस स्थान पर होता है? बैतूल राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय कहां पर है? कौन सा है? तो गजरा राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जो कि ग्वालियर में आता है। मध्य प्रदेश किस जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? सुधारिएगा इसे। आपका क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश किस जिले में सर्वाधिक वन पाया जाता है, तो आपको बहुत अच्छे से देखना है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं बालाघाट में। कहाँ पाए जाते हैं? तो बहुत अच्छे से रखिएगा। नई रिपोर्ट जो है वन रिपोर्ट 2021, इसमें बालाघाट में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। और यदि आपसे कम पूछ लिया जाए कम कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है सबसे कम उज्जैन में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में प्रथम ग्राम न्यायालय कहाँ प्रारंभ किया गया था? मध्य प्रदेश में प्रथम ग्राम न्यायालय कहाँ प्रारंभ किया गया था? सही आंसर हो जाएगा झांतला नीमच। झांतला ग्राम नीमच में पहला ग्राम न्यायालय प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा गया है, 1923 में कहां से झंडा सत्याग्रह शुभारंभ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा जबलपुर से झंडा सत्याग्रह का शुभारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में एकमात्र शहर जहां आईआईटी और आईआईएम दोनों ही विश्वविद्यालय हैं, तो यह शहर है इंदौर। कौन सा है? तो इंदौर। अगला है, मध्य भारत में हूणों ने किस शताब्दी पर आक्रमण किया था? सही आंसर हो जाएगा 6वीं शताब्दी में। अगला है आपका कि मध्य प्रदेश में पगल्या किस अंचल का लोक चित्रकला है? पगल्या किस अंचल की लोक चित्रकला है? तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, मालवा की। कहाँ की है? मालवा की। अगला है आपका कि
मध्य प्रदेश उत्सव, मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ होता है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश उत्सव मनाया जाता है दिल्ली में। मध्य प्रदेश पर्व मनाया जाता है इंदौर, मालवा, निमाड़ वाले क्षेत्र में। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश के सांची में किस समुदाय का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? बौद्ध समुदाय का। पादप एवं जीवाश्म के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखिएगा फॉसिल जीवाश्म जो कि डिंडोरी में है। मध्य प्रदेश में एस्बेस्टस किस जिले में पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा आपका झाबुआ में पाया जाता है। अगला है, किस वर्ष मध्य प्रदेश का राज्य का विभाजन हुआ था? राज्य विभाजन किया गया था 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ यहाँ से अलग किया गया था 16 जिलों के साथ। अगला है अच्छा क्वेश्चन, खपड़ी पानी पहाड़ से कौन सा एस निकाला जाता है? तो याद रखिएगा बॉक्साइट। कौन सा? बॉक्साइट एस निकाला जाता है। अगला है, मध्य प्रदेश राज्य से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? सुधारिएगा इसे। याद रखिएगा आप वर्तमान में 44 राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से गुजर रहे हैं। 44 आपका रहे कितने? 44 राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से गुजर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। मालवा के पठार में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मालवा के पठार, जो मालवा का पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सुधारिएगा इसे। यहाँ पे आएगी अब सिगार। कौन सी है? सिगार मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी रानी रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? सुधारिएगा इसे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो झांसी की रामगढ़ की झांसी की रानी कही जाती है वो है अवंती बाई। कौन सी रानी कही जाती है? तो अवंती बाई आपको याद रखना है, दुर्गावती नहीं, अवंती बाई सही आंसर हो जाएगा। अगला, विश्व विख्यात खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने कब करवाया था? याद रखिएगा 1950 से 1050 ईस्वी के मध्य चंदेल राजाओं के द्वारा करवाया गया था। अगला है, प्रदेश में कोरंडम निम्न में से किस जिले में पाया जाता है? पूछा गया क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम में पूछा गया है ये डीएसपी रेडियो में। तो याद रखिए कोरंडम खनिज जो है सीधी में पाया जाता है, और यदि एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछे तो पिपर गाँव है आपका रखना, पिपर गांव। कौन पे? पिपर गांव में यह पाया जाता है। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नचना कुठार का अभिलेख किस शासक से संबंधित है? व्याघ्रराज, बघेल वंश के शासक थे व्याघ्रराज, उनसे संबंधित है नचना कुठार का यह अभिलेख। किस नदी को कहाँ पे है? पन्ना में है, ये भी याद रखिएगा। किस नदी को चरमावती के नाम से जाना जाता है? चंबल नदी को। 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये भी ध्यान रखिएगा। धान अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के राज्य में कहां पर स्थित है? बड़वानी। धान अनुसंधान के प्रसिद्ध है बड़वानी। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है? सुधारिएगा से नर्मदापुरम। अब नया नाम हो गया है नर्मदापुरम। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा गेहूं जो होता है नर्मदापुरम, पुराना नाम था इसका होशंगाबाद। यहाँ पे सबसे ज्यादा गेहूं होता है। अगला है, मध्य प्रदेश में कहां पर न्यूनतम तापमान होता है? तो पचमढ़ी में सबसे न्यूनतम तापमान पाया जाता है। अधिकतम पूछे, जिला पूछे तो आपको याद रखना है, जिला पूछे तो ग्वालियर है सबसे गर्म जिला, और से गंज बसौदा। आगे, मध्य प्रदेश में पगल्या अंचल किस लोक के रिपीट हो रहा है? पगल्या किस अंचल की लोक चित्रकला है? रिपीट क्वेश्चन हो गया है ये, तो याद रखिएगा मालवा। मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा रेखा किस राज्य को लगती है? याद रखिएगा गुजरात को सबसे कम लगती है। सबसे ज्यादा पूछे तो उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश किस शहर में देश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है, अफीम का कारखाना है? नीमच में है। माफ कीजिएगा, इसे सुधारिएगा। हाँ सही है, नीमच में, बिल्कुल सही है, राइट आंसर है, नीमच ही है। अगला है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा तालाबों की सिंचाई होती है, तो याद रखिएगा बालाघाट में। यदि पूछे सबसे ज्यादा तालाब कहाँ है, तो आंसर हो जाएगा टीकमगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि गुजरात के सरदार सरोवर बांध, गुजरात के सरदार सरोवर जो बांध है, मध्य प्रदेश में कितनी प्रतिशत साझेदारी है? 57%। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस जनजाति का संबंध कत्था उद्योग से है? खैरवार जनजाति का। कत्था उद्योग मुरैना। ठीक। अगला है, चंदेरी क्यों प्रसिद्ध है? साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है चंदेरी। अगला, मध्य प्रदेश में रतलाम, नीमच किस प्रकार की वर्षा वाले क्षेत्र हैं? निम्न वर्षा वाले क्षेत्र। ध्यान रखिएगा निम्न वर्षा वाले क्षेत्र हैं ये दोनों, रतलाम और नीमच। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस स्थान में चंद्रशेखर राजा कुछ समय तक भूमिगत रहे थे? तो वह स्थान था ओरछा। राज्य में नगरीकरण की वृद्धि दर कितनी प्रतिशत थी? 20.3%। अगला है, मध्य प्रदेश के किस शिलालेख में शिव मंदिर निर्माण का उल्लेख मिलता है? तो याद रखिएगा इंद्रगढ़ शिलालेख में। मध्य प्रदेश में राजा जीवाजी राव का सुंदर एवं कलात्मक राजमहल कहाँ पर स्थित है? तो जीवाजी राव जो पैलेस है यह है ग्वालियर में। मध्यकाल का महत्वपूर्ण राजनीतिक और व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो मध्यकाल में बुरहानपुर एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। अगला है, कौन सा नगर ताम्रपाषाण युगीन मालवा संस्कृति का प्रमुख केंद्र था? तो नावदा टोली जो कि याद रखिएगा खरगोन में है। अगला है, मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों को प्रमुख नगर कौन सा था? तो अजयगढ़। चंदेल शासकों का प्रमुख नगर था अजयगढ़ जो कि पन्ना जिले में आता है। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है? चंबल नदी का। दी गई ऑप्शन होंगे तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा चंबल नदी। सभी वैसे तो जो भी ऑप्शन रहेगा तो उसमें चंबल बस रहेगी और दूसरी नदियां रहेंगी, है ना, तो यहाँ पे इसका आंसर चंबल। किस प्रकार के वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला है,
हेलियोडोरस द्वारा बनाया गया प्रकाश स्तंभ मध्य प्रदेश किस स्थान पर? हेलियोडोरस स्तंभ विदिशा में स्थित है, जिसे खाम बाबा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस पर्वत श्रेणी में ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है? तो आप सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है ताप्ती नदी। मध्य प्रदेश, अगला देखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है, पिछली एग्जाम में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज कब से लागू किया गया? डेट याद रखिए 25 जनवरी 1994 से। निम्न में से कौन सी या निम्न में से किस स्थान पर मध्य प्रदेश का पहला रत्न प्रसिद्ध केंद्र स्थापित किया गया? सही आंसर हो जाएगा जबलपुर में। देश का एकमात्र जनजातीय विश्वविद्यालय किस शहर में है? अमरकंटक। अगला, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से तांबा निकाला जाता है? मलाजखंड बालाघाट में। अगला क्वेश्चन है, सन 1947 में सेंट्रल इंडिया के प्रदेशों को कितने भागों में विभाजित किया गया था? 4 भागों में से डिवाइड किया गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी इस टाइप से। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में कौन से जिलों का समूह सर्वाधिक सरसों का उत्पादन करता है? याद रखिए भिंड, मुरैना सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन किया जाता है। ताम्र पाषाण संस्कृति संबंध स्थल कायथा किसके समीप है? उज्जैन के, यह निकट है। अगला, मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, अच्छा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? याद रखिएगा, भारत में मध्य प्रदेश स्थान है 26वां। अगला, मध्य प्रदेश में इकबाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो रचनात्मक उर्दू लेखन में। अगला क्वेश्चन आपका कि जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा आएगा, यहाँ पे माफ करिए गलत मिसप्रिंट है, छोटा नहीं, यहाँ पे होना चाहिए बड़ा संभाग कौन सा है? तो जबलपुर संभाग है। मध्य प्रदेश का सबसे कम तापमान वाला स्थान कौन सा है? सबसे कम तापमान किस स्थान पर रहता है? तो याद रखिएगा सबसे कम तापमान रहता है यहाँ पे पचमढ़ी, यहाँ पे आ जाएगा आपका पचमढ़ी। मध्य प्रदेश में रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? ग्वालियर। निम्न में से किस नदी पर महेश्वर परियोजना बनाई गई है? नर्मदा नदी पर। अगला है, सतना स्थित सीमेंट कारखाना किस कंपनी ने स्थापित किया था? बिरला कारपोरेशन के द्वारा यह स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश में किस जनजाति के में लमसेना विवाह प्रचलित है? तो याद रखिएगा, और जनजाति यहीं पे लिख दे रहा हूँ अगली स्लाइड में इसका आंसर, तो बैगा। कहाँ पे? बैगा जनजाति में लमसेना विवाह प्रचलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी की शुरुआत किस शहर से हुई थी? इंदौर से हुई थी 22 मई 1955 को। अगला है आपका क्वेश्चन की मध्य प्रदेश में स्प्रिंग, रिपीट क्वेश्चन है, ग्वालियर। अगला क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश में राज्य में वैगन रिपेयर वर्कशॉप कहाँ पे है? तो याद रखिए वैगन रिपेयर वर्कशॉप जो है सतना जिले में है। मध्य प्रदेश में कोल बेड मिथेन कहाँ पाई गई थी? तो यह याद रखिए कोल बेड मिथेन जो है यह पाई गई थी शहडोल में। सही आंसर हो जाएगा शहडोल में। अगला है, मध्य प्रदेश में स्थित राजघाट बांध किस नदी पर बना हुआ है? बेतवा नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 30 जून 1998 के 6 नए जिलों का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था? उस समिति का नाम था 6 जिलों के लिए सिंहदेव समिति बनाई गई थी। अगला, हेलियोडोरस द्वारा बनाया गया प्रकाश स्तंभ, ये रिपीट क्वेश्चन है आपका, तो विदिशा में स्थित है। अगला, मध्य प्रदेश में एस्बेस्टस किस जिले में पाया जाता है? झाबुआ में पाया जाता है। निम्न में से किस राजवंश के राजा ने अरबों को हराया था? गुर्जर प्रतिहार राजवंश के राजाओं ने। अगला है, राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर में सर्वाधिक कमी किस संभाग में हुई थी? तो रीवा संभाग में। अगला है, मध्य प्रदेश का एकमात्र घड़ी बनाने का कारखाना कहां पर स्थित था? बैतूल में स्थित, जहां एचएमटी घड़ियां बनाई जाती थी। मध्य प्रदेश किस शहर में पहला आईएसओ प्रमाणित जेल है? या भोपाल में। निम्न में से किस शहर में पशुपतिनाथ का मंदिर है? मंदसौर में। ध्रुपद समारोह कहां पर आयोजित किया जाता है? भोपाल में। अगला है, याद रखिएगा, किस जनजाति का संबंध गोल गधेड़ों विवाह से है? तो जनजाति है भील। अगला है, राजा माहिष्मत ने नर्मदा नदी के किनारे माहिष्मत की स्थापना किस वंश के राजाओं ने की थी? है वंश के। यहीं पे लिख लेता हूं, आंसर आपको बता दे रहा हूं, याद रखिए है वंश के राजाओं द्वारा किया गया था। है वंश के राजाओं द्वारा यह किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रेडरी नामक जाति, ये रिपीट क्वेश्चन है कि ब्रेडरी नामक जाति का बारहसिंगा केवल इस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, कौन सा है? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। प्रदेश का पहला हिंदी मासिक नवजीवन प्रकाशित कब हुआ? 1915 में प्रकाशित हुआ। मध्य प्रदेश राज्य की कौन सी नदी सर्वाधिक मृदा अपरदन करती है? चंबल नदी सर्वाधिक मृदा अपरदन करती है। अगला है, मध्य प्रदेश की बेतवा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? रायसेन जिले का कुम्हरा नामक गांव। अगला है, मध्य प्रदेश में श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना किसके लिए चलाई गई थी? सभी वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए। सभी वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए। नागदा उज्जैन स्थित निकट से नागदा के निकट किस धातु के सांस्कृतिक प्रमाण मिले हैं? तो लौह धातु के। अगला है, सिंगरौली जिला विधिवत कब अस्तित्व में है? 24 मई 2008 को। मध्य प्रदेश 50वां जिला। मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन शिव मंदिर कहां पर है? भूमरा का मंदिर सतना में है, भूमरा का शिव मंदिर। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि
ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? उस योजना का नाम है ग्राम्या। क्या नाम है? तो ग्राम्या योजना, जो ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई थी। मध्य प्रदेश में 47.6% कौन सी मिट्टी पाई जाती है? परसेंटेज थोड़ा देख लीजिएगा आप। काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है, काली मिट्टी। अगला है, राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना लागू करने में मध्य प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। देश का प्रथम सौर जल टेलीफोन एक्सचेंज मध्य प्रदेश कहाँ पे है? शिवपुरी में था पहला। फिर गौड़ जनजाति के भाग नहीं है, मतलब कौन सा उपजाति नहीं भाई गौड़ जनजाति? तो हलवा गौड़ ये गौड़ जनजाति की उपजाति नहीं है। श्योपुर किस संभाग में आता है? चंबल संभाग में आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देश का कला भवन मध्य प्रदेश किस जिले में स्थित है? तो कला भवन स्थित है उज्जैन में। मध्य प्रदेश में किस स्थान पर यूरेनियम के अवशेष मिले थे? शहडोल में। अगला है, भरहुत के विश्व प्रसिद्ध स्तूप जिनका निर्माण मौर्य काल में हुआ था वर्तमान में किस जिले में था? भरहुत स्तूप या सतना में है। कुषाणों के उन्मूलन के लिए किस वंश के राजाओं ने 10 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? नागवंश के शासकों ने करवाया था। अगला है, मध्य प्रदेश में किस प्रकार का बांस पाया जाता है? डेंड्रोकैलमस। किस प्रजाति का बांस मध्य प्रदेश पाया जाता है? डेंड्रोकैलमस प्रजाति का पाया जाता है। अगला, अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में मिलती है? उज्जैन में। खजुराहो को महाकाव्य काल में किस नाम से जाना जाता है? चेदी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में कुरंडम कहाँ पाया जाता है? सीधी जिले में, पिपरगांव में। अगला, मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक आरक्षित वन है? सबसे कम है यहाँ पे। आरक्षित वन पूछ रहा है आपसे, आरक्षित वन सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो उज्जैन में। इब्राहिम लोधी ने किस तोमर वंश के शासक से संघर्ष किया था? विक्रमादित्य से। अगला है, ग्वालियर में सिंधिया राजवंश की स्थापना किसने की थी? राणोजी सिंधिया के द्वारा। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा है। मालवा पठार में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मालवा पठार की आपको याद रखना है यहाँ पे सिगार है, सबसे ऊंची चोटी है सिगार। अगला आपको ध्यान रखना है, पूर्व पश्चिम की लंबाई कितनी है? 870 किलोमीटर। जहाज महल कहाँ पर स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है यार, मांडवगढ़ है, मांडू में स्थित है। मांडू के पुराना नाम है मांडवगढ़, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है, मध्य प्रदेश, माफ करना, 15 अगस्त 2003 में अशोकनगर जिले को किस जिले से अलग करके बनाया गया था? सही आंसर हो जाएगा गुना जिले से अलग करके से बनाया गया। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? सही आंसर हो जाएगा कर्क रेखा 14 जिलों से होकर गुजरती है। अगला है, सतना स्थित सीमेंट कारखाना किस कंपनी के द्वारा संचालित किया जाए? बिरला कारपोरेशन के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में राज्य में कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? खरगोन सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश कितने संभाग हैं? 10 संभाग हैं। भारत भवन के वास्तुकार कौन है? चार्ल्स कोरिया। भीलों का निवास स्थान क्या कहलाता है? भीलों का निवास स्थान फाल्या कहलाता है। नागा जी का मेला किस जिले में लगता है? मुरैना में नागा जी का मेला लगता है। होशंगाबाद शहर के संस्थापक कौन थे? होशंग शाह। हीरा भूमि का मेला कहाँ लगता है? हीरा भूमि का मेला ग्वालियर। आप कह रहे गुना है शायद, इसे देख लीजिएगा, थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है इसमें। हीरा भूमिया का मूल आप देख लीजिएगा। राज्य जनजाति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल इसका सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून कब से प्रभावी हुआ? 1 मार्च 2014 से। निम्न में से किस अभ्यारण्य में रॉक आश्रय है? नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य में। बाज बहादुर का महल कहाँ पर स्थित है? मांडू में स्थित है। व्हाइट टाइगर का क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो आप याद रखिए, इसे ही व्हाइट टाइगर क्षेत्र का दूसरा नाम हम बांधवगढ़ के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम जानते हैं? बांधवगढ़। याद रखिए, बांधवगढ़ इसका दूसरा नाम हो जाएगा। तो ये थे आपके लगभग 100 से अधिक क्वेश्चनों का वन लाइनर के रूप में मैंने बताने का प्रयास किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।